ओके, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम इसको पूरा और बेटर वे में लाइट करना सीखेंगे। तो यू नो ऑलरेडी कि हमने इस एनिमेशन को जो बनाया वो एक वन गो में बनाया, बट हमें पता है कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग शॉट है। जैसे अगर मैं स्टेज पे क्लिक करूँ तो मुझे पता है 0 से 60 तक मेरा फर्स्ट शॉट है, 60 से 133 तक मेरा सेकंड शॉट है, फिर सो ऑन एंड सो ऑन। मतलब मेरे डिफरेंट टाइम फ्रेम पे अलग अलग शॉट्स है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे सिर्फ अभी के लिए 0 से 60 तक का ही रेंडर करना है या 59 तक का रेंडर करना है जहाँ पे मेरा सिर्फ पहला शॉट है, तो मैंने यहाँ पे 0 सेलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पे कर लूँगा 59 सेलेक्ट, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ अपना फर्स्ट शॉट को देख रहा हूँ, बाकी आगे का एनिमेशन हम इस फाइल को कॉपी करके बना लेंगे। बट अगर अभी मैं देखूँ फर्स्ट पे, तो मेरी बैकग्राउंड की लाइट आपको पता है, यहाँ पे मैंने HDRI डाली थी, जो ग्रेडियंट डाला था बैकग्राउंड के लिए वो ठीक है। अगर मैं मान लो इसको रोटेट करना चाहूँ, इन्वर्ट करना चाहूँ, तो अभी जैसे मेरा की जो पॉइंट है वो यहाँ से मुझे फील हो रहा है कि जो लाइट है वो शायद राइट साइड से आ रही है। सेम मैं अपने HDRI पे क्लिक करके HDRI को भी रोटेट करूँगा, जिससे लगे कि मेरी जो लाइट है वो राइट साइड से ही आ रही है, और उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ कर दूँगा, समथिंग लाइक दिस। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा शॉट रेडी है। अब मुझे करना है इसको रेंडर। तो रेंडर करने के लिए हम एक और शॉट पहले बना लेते हैं, उसके बाद इसको रेंडर करेंगे। अब जो हमने सेम चीज़ की है, अब ये हो गई मेरा फर्स्ट शॉट के लिए जो मैं रेंडर करूँगा। अब मुझे सेकेंड शॉट के लिए रेंडर करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी फाइल, क्योंकि उसमें हम लाइट रोटेट करेंगे तो फिर हमारा फर्स्ट शॉट अगेन चेंज हो जाएगा, तो हम इसी फाइल को कॉपी करके एक दूसरी फाइल बनाएंगे। उसके लिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके सेव प्रोजेक्ट एज पे क्लिक करोगे, तो मेरी फर्स्ट फाइल हेडफोन थी, ठीक है। तो अब मैं ये हेडफोन 02 से भी सेव कर सकता हूँ। तो अब ये मेरी सेकेंड फाइल क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगेन 300 टाइप करके मैंने अपना पूरा मोशन देख सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक था। तो जैसे सेकेंड शॉट हमारा कहाँ से था, 60 पे शुरू होता था, मैंने लिख दिया 60, और ये एंड होता था मेरा 133। तो ये मैंने किया 133 या 132 था बेसिकली, हाँ 132 इज गुड। तो अब मेरे को पता चल गया कि मेरा इस फाइल में मैं सिर्फ अपने सेकेंड शॉट पे वर्क करने वाला हूँ। तो अब देखो लाइट अभी फर्स्ट शॉट पे जितनी हमारी बेटर वे में थी, सेकंड शॉट में उतनी अच्छे से नहीं है। तो उसके लिए मैं अगेन क्या करूँगा, अपना इस HDRI को जिसमें मेरा बैकग्राउंड का ग्रेडियंट था, उसको थोड़ा मूव करूँगा कि कहाँ वो थोड़ा, जैसे कि ये हमें अभी फिर भी लग रहा है कि राइट साइड से लाइट आ रही है, विच इज़ गुड। अब मैं अगेन अपनी HDRI को पकड़ के उसको रोटेट करूँगा इस एंगल पे कि वो लगे कि वो राइट साइड से ही आ रही है। जैसे कि ये, और मैं अब इसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज करूँगा। Yes, this much is fine. Sure, yeah, it's looking good. So हमारा अब सेकेंड शॉट भी रेडी हो गया। हम इसको Ctrl+S दबा के सेव कर लेंगे। अब हम इसी फाइल को अगेन कॉपी पेस्ट करेंगे, बट कैसे, यहाँ पे जाके सेव प्रोजेक्ट एज करेंगे, या तो सेव इंक्रीमेंटल पे क्लिक कर दो आप। जैसे ही सेव इंक्रीमेंटल करोगे तो अब आप देखोगे फाइल हेडफोन 03 हो गई। तो 2 अलग थी, और अब ये हमारी थर्ड नंबर वाली फाइल है। तो इसके लिए हमको थर्ड शॉट चाहिए, तो मैं अगेन कैमरे में अपना टाइमलाइन पे अपना 300 डालूंगा, और मुझे पता है मेरा थर्ड शॉट जो है, मेरा थर्ड शॉट 134 से शुरू हो रहा है। मैंने किया 134 हिट, और यहाँ पे जाके देखा 212 मेरा ये शॉट एंड हो रहा है। तो ये मेरा हो गया, इसके एक फ्रेम पहले एंड हो जाता है। तो मैं 211 मतलब 211 पे मेरा शॉट एंड होगा। सो ये मेरा थर्ड शॉट है, ठीक है। अब इस पे देखो आपको बैकग्राउंड पूरा ही ब्लैक दिख रहा होगा, तो मुझे HDRI अपने ग्रेडियंट पे क्लिक करके इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसकी वैल्यूज़, ताकि ये थोड़ा इस तरह से कुछ विजिबल हो,
ठीक है। अब मैं अगेन इस HDRI पे क्लिक करके जहाँ पे मेरा इन्वायरमेंट की HDRI है उसको भी मैं थोड़ा रोटेट करके देख लेता हूँ कहाँ पे बेटर व्यू हमें दिख रहा है। तो ये थोड़ा बेटर लग रहा है, तो लेट्स टेक दिस। तो ये हमारा थर्ड शॉट भी रेडी है। तो ऐसे सो ऑन मैंने अपना थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तीनों, पांचों फाइल रेडी कर लिए। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं रेंडर कैसे करेंगे, ठीक है। तो रेंडर करने के लिए हमें क्या करना है ना, जैसे कि मैं अपने फर्स्ट फाइल पे जाता हूँ। ये थी मेरी फर्स्ट फाइल, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये, तो मेरी फर्स्ट फाइल ये रही। अब इसको हमें रेंडर करना है। मैं आपको सिर्फ एक फाइल पे करके बताऊँगा, पांचों पे आप करके रेंडर कर लेना। यहाँ पे जाके रेंडर सेटिंग ओपन होगी। यहाँ पे हमें पहले स्टैंडर्ड की जगह यहाँ पे ऑक्टेन सेलेक्ट करना है। ऑक्टेन जैसे सिलेक्ट हो जाए, सेव पे जाके यहाँ पे फॉर्मेट हमारा क्या होगा, PNG फॉर्मेट होगा। इनको कंपाइल हम कैसे करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी हम PNG फॉर्मेट में इसको सेव करेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्टरी दे दूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने C4D पे जाके एक नया फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम लिख देता हूँ रेंडर, ठीक है। इसके अंदर मैं इसको नाम दे देता हूँ। नाम देने से पहले एक और फोल्डर बनाता हूँ, ये हमारा है शॉर्ट वन। शॉर्ट वन के अंदर जाके मैं इसको दे देता हूँ short01_, ठीक है। तो ये मैंने इसको अपना पाथ दे दिया कि ये कहाँ पे सेव होगा। ये सेम टू सेम पाथ हमें पहले एक चीज़ चेक कर लेना, आउटपुट पे जाके जो करंट फ्रेम है उसको ऑल फ्रेम कर देना, क्योंकि करंट फ्रेम से क्या होगा कि आपका वही एक फ्रेम से रेंडर होगा, इसलिए हमें इसको ऑल फ्रेम करना है। तो 0 से 59 तक जितने भी फ्रेम्स है वो हमारे लाइन बाय लाइन रेंडर हो जाएंगे। तो सेव पे हमने डायरेक्टरी दे रखी है इसको। रेंडर के अंदर जाके शॉर्ट वन का फोल्डर बना के उसके अंदर शॉर्ट वन के नाम से हमने सेव कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेम इस पूरी चीज़ को कॉपी करके ऑक्टेन रेंडर पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे रेंडर AOV आता है, यहाँ पे भी पेस्ट कर देना है। यहाँ पे क्यों पेस्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि अब मैं इसमें आपको पासेस में भी रेंडर करना सिखाऊंगा कि आप क्रिप्टोमेट के थ्रू रेंडर कर सकते हो। उसका एक बेनिफिट ये है कि आप इसको जब अपने आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जाओगे तो आप मास्क सिलेक्शन के थ्रू भी, अगर आपको कलर वैल्यू चेंज करनी, फॉर एग्जांपल आपको इसके कलर को कंट्रास्ट बढ़ाने हैं, कम करने हैं, तो ये आप आपके रेंडर होने के बाद भी काफ़ी कुछ चेंजेस कर सकते हो, पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके। तो उसके लिए मैंने सेम पार्ट डाला है। वहाँ पे मैं कंप्रेशन पे जाके DWAA पे क्लिक करूँगा, सेव ब्यूटी पे भी क्लिक करूँगा। इससे क्या होगा, डिनॉइज्ड वाला मेरा रेंडर निकलेगा। डिनॉइज बेसिकली वो होता है जब हम रेंडर करते हैं तो रेंडर पे ना काफ़ी सारी नॉइजेस आती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम सेव ब्यूटी सेलेक्ट करते हैं, तो वो आपका एक डिनॉइज्ड रेंडर निकालता है। अब ये मल्टी लेयर फाइल को अनचेक करके, जैसे ही आप मल्टी लेयर फाइल को अनचेक करोगे एक और चीज़ ओपन होती है जो है फोल्डर, तो मैं फोल्डर प्रेफर करता हूँ। तो हमारी हर चीज़ फोल्डर वाइज फोल्डर रेंडर होगी, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पे डिनॉइज ब्यूटी, इसको भी चेक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे रेंडर AOV दिख रहा है, यहाँ पे जाके ऐड रेंडर AOV पे क्लिक करके ऑक्सिलरी में जाके क्रिप्टोमेट AOV सेलेक्ट किया, तो ये ऑटोमेटिकली मटेरियल नोड पे सेट है, ठीक है। बस यही करना है और इसको इनेबल कर देना है। ये जो अभी अनचेक है इसको इनेबल। तो अब हमारा सेव पे भी देखा हमने, डायरेक्टरी दे दी है। हम आउटपुट पे भी जाके चेक कर ले कि हमारी फ्रेम रेंज भी ठीक है, 0 to 59 सिलेक्टेड है। और हमने ऑक्टेन रेंडर पे भी देख लिया कि हमारी ये सारी वैल्यू डली हुई है सही से। बस अब इसको क्लोज कर देना है और हमें सिर्फ ये जो बीच वाला बटन है इसको दबा देना है, तो इससे ऑटोमेटिकली हमारा रेंडर स्टार्ट हो गया है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे को रेंडर होने में एक फ्रेम लगा रहा है 18 या से 19 समथिंग 16 सेकेंड कुछ फ्रेम ले रहा है ये, तो विच इज़ फाइन। तो ये हमारा एक फ्रेम अभी रेंडर हो गया। सेम काफ़ी सारे फ्रेम 0 से लेके 59 तक रेंडर हो जाएंगे। जब सारी फाइल्स के सारे रेंडर हो जाए उसके बाद हम मूव करेंगे डायरेक्टली इन सबको आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाके इसको एडिट कैसे किया जाता है और साथ में मर्ज कैसे किया जाता है। ओके।